हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीएम योगी नई शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में। 51,112 प्लस 16,500 पदों पर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के प्रस्ताव के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए और भी तमाम अपडेट को लेकर, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित स्टडी गाइड बुक, जिसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 7 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को जो भी मिलता है वो सीधे तौर पर आपके आने वाले पेपर यानी कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि 100% आप सभी के सिलेबस पर आधारित मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको भी आप परचेस करके अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। दोनों को लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्नैपडील से परचेस कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी स्टोर से। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की तरफ, और मुद्दा है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, यानी कि 51,112 और 16,500 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव के चलते कहीं ना कहीं सरकारें वो सभी काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं जो उन्होंने बीते 4 या 5 सालों के अंदर नहीं किए। लेकिन जब बात शिक्षक भर्ती को लेकर आती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो समस्या है वो नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर वो देखने के लिए मिलती है अभ्यर्थियों में एकजुटता ना होना। क्योंकि जब तक अभ्यर्थी कहीं ना कहीं एकजुट नहीं होंगे तो सरकार के ऊपर जो दबाव है वो नहीं बनेगा, और इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से बीते दिनों से लगातार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, माफ कीजिए, संदीप सिंह से मुलाकात की और उन्होंने इस मामले पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर मांग रखी। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से आपको पता होना चाहिए, कल की तारीख में इको गार्डन में एक धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया था। अभ्यर्थी यहाँ पे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर पहुंचे हुए थे। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि सीएम योगी से मुलाकात भी की, और सीएम योगी के सामने कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग भी रखी। अब इस पर सीएम योगी ने क्या कहा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों ने मांग तो रखी है, लेकिन डिपेंड करता है सरकार के ऊपर उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती जारी करने के लिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ वो नोटिस जो आप सभी के सबसे ज़्यादा काम का है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए बीटीसी, डीलेड, टेट, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के माध्यम से सेवा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से एक प्रस्ताव कहने की सरकार के सामने रखा गया, उसको सुन लेते हैं। यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एवं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में आगे लिखा हुआ है कि सविनय निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया विगत 5 वर्ष से शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन कर रही है, और ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग में देरी के चलते नियमित रूप से शिक्षक भर्ती नहीं आ सकी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रति वर्ष प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा, जिसको बीटीसी डीलेड करवाया जाता है, और जिसमें करीब 2 लाख अभ्यर्थी हर बार प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं। मगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती 5 दिसंबर 2018 के बाद से कोई भी विज्ञापित नहीं हुई है। सांसद डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण मांगा था। तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे, उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2,70,481 जो पद हैं वो प्राथमिक टीचर्स के खाली पड़े हुए हैं। आगे लिखा हुआ है कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया है। हालांकि अभी भी ये मामला पाइपलाइन में ही है, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, लेकिन अंतिम चरण में अगर सीएम योगी चाहे तो कभी भी कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है
कि अगर बात की जाए सूबेदार की याचिका यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती का वो मामला जो कि कट ऑफ से संबंधित था, उसमें सूबेदार की याचिका पर सरकार के माध्यम से एक एफिडेविट लगाया गया था जिसमें बताया था कि राज्य सरकार के पास में 51,112 पद खाली हैं जिसके माध्यम से नई भर्ती की जाएगी और शिक्षा मित्रों को एक मौका दे देंगे। कोर्ट ने इस बात को मानते हुए अभ्यर्थियों को एक मौका देने के चलते 60-65 मतलब 40-45 हटाकर 60-65 कर दिया। आगे लिखा हुआ है कि सरकार ने शिक्षक छात्र अनुपात के संबंध में एक कमेटी का गठन किया था जिसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। और जब उत्तर प्रदेश प्राथमिक टीचर्स के कहने के रिक्त पदों का जब विवरण मांगा गया था रमेश पोखरियाल निशंक के माध्यम से, उस समय 2,70,481 पद खाली थे और नई शिक्षक भर्ती मांग को लेकर लगातार सरकार लेट लतीफी के रवैये की वजह से टेट सीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी धरना करने को मजबूर हैं क्योंकि पिछले 5 वर्षों से सरकार ने कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं दी है। सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने चुनाव के पहले आश्वासन दिया था कि 17,000 शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन वो भी नहीं आई। सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में काउंटर लगाया था जिसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। 51,112 बताया गया था कि इतने पदों पर भर्ती निकालेंगे, तो ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से 51,112 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्लस 17,000 पदों को जोड़कर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की है। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। श्रीमान जी, निवेदन ये है कि 51,112 प्लस 16,200 और जो भी पद खाली हैं उन तमाम पदों को जोड़कर अविलंब नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। समस्त डीएलएड, बीटीसी, टीईटी और सीटीईटी पास अभ्यर्थी दिनांक 5 मार्च 2024 आज की तारीख में ये आप सभी के सामने है। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को देखते हुए या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के हालात को देखते हुए अभ्यर्थी अब धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, जिससे कि कैसे भी करके अगर भर्ती आ सकती है तो आ ही जाए, बेहतर होगा। देखना ये होगा कि इस पर सरकार अपनी क्या रवैया पेश करती है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ना चाहें तो कुछ भी संभव भी नहीं फिलहाल के समय में। फिलहाल ये थी एक बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए बीएड आवेदन को लेकर, बीएड आवेदन की तारीखों में कुछ बदलाव किए गए हैं। जो पहले आप सभी को आवेदन की तारीख दी गई थी उसमें कुछ बदलाव करते हुए नई तारीखें जारी कर दी गई हैं। अगर आपने अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं देखी है तो आप लोग या तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिए या फिर ये देख लीजिए, खुल जा सिम, ये आपके सामने आ जाता है। बीएड अब 7 अप्रैल तक भर सकेंगे फॉर्म। शासन ने बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन तिथि बढ़ा दी है। छात्र छात्राएं अब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर 7 अप्रैल तक अपने जो आवेदन है वो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।